शहर के 17 वार्डों में बड़ी संख्या में वोट कटने के मुद्दे को लेकर युवा बोलेगा मंच एसडीएम कार्यालय पहुंचा और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर युवा बोलेगा मंच के सदस्यों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की। युवा बोलेगा मंच के सदस्यों ने कहा कि जिन वोटरों की वोट कम है उन्होंने बीएलओ पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस दौरान अनेक वोटरों ने मौजूदा पार्षदों पर बीएलओ के साथ मिलीभगत कर वोट कटवाने का आरोप लगाया। इस मौके पर रक्षक योगेंद्र शर्मा, हरियाणा अध्यक्ष जेपी शेखपुरा, हरियाणा उपाध्यक्ष शेरू विक, शहरी अध्यक्ष प्रवीण वर्मा, उपाध्यक्ष दीपांशु रोहिल्ला, शिवम सेन, मलखान सिंह, नंबरदार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर पूजा भारती ने मंच के सदस्यों से ज्ञापन को चुनाव आयोग तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। प्रवासी लोगों की 2 जगह वोट होने के आरोप। कई मतदाताओं ने आरोप लगाया कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे वोटर हैं जिनकी दूसरे प्रदेशों में वोट बने हुए हैं और उनकी वोट घरौंडा में भी बना दी गई है। इस मामले पर संज्ञान लेना अति आवश्यक है। आज जो ये हमारी वोटें कट गई हैं, इसको लेके हम एसडीएम मैडम के आगे अपील करने आए हैं कि मैडम ये जो सिस्टम चल रहा है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। ये सिस्टम के तहत जो वोटें कट जाती हैं, बिना बात की वोटें बन जाती हैं, इनको कैसे आप हैंडल करोगे और कौन लोग इन वोटों को काटता है। तो ये हमारे को समझ नहीं आ रही कि बीएलओ घर बैठे ही वोटें बनाते हैं क्या? वो सर्वे नहीं करते, वो ये नहीं देखते कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग जिंदा हैं। हमारी वोटों को उन्होंने दरकिनार कर दिया, काट दिया। इसका मतलब तो हमारी नागरिकता ही छीन ली। एक अधिकार है हमारे पास, वोट का स्वतंत्र अधिकार, उसी को ही छीन लिया तो इससे बड़ी बात क्या होगी? बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। जो एमएलए के इलेक्शन में खड़े होंगे, जो एमपी के इलेक्शन में खड़े होंगे, क्योंकि हम अगर अब हमारी वोटें नहीं आती चेयरमैन के इलेक्शन में और एमसी के इलेक्शन में, तो हम आगे भी इन वोटों का बहिष्कार करेंगे और इसका सारा श्रेय हमारी सरकार को जाएगा, जिनके ये बैठे हुए अधिकारी अपनी मनमर्जी से वोटें जो है बनाते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि शहर में कुछ लोगों का, गिने चुने नुमाइंदों का, उम्मीदवारों का ये कहना है कि चाहे जो भी हो कि बनना तो हमें है, हमारा बनना तो तय है। तो जो जिस तरीके की धांधली है, तो इस धांधली से पता चलता है कि वो लोग सच कहते हैं कि जागरूक इंसान है जो वो पार्षद और नुमाइंदे चुन करके नगर पालिका में नहीं जा पाते। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये प्रशासन का इस तरीके का रवैया, अगर इतने दिन की आवाज़ उठने के बाद भी, इतने लगातार इतने दिनों से आवाज़ उठने के बाद भी वोटों को ठीक नहीं किया गया है, तो हम तो शासन के ऊपर और प्रशासन के ऊपर मिलीभगत का आरोप लगाते हैं कि इनकी मिलीभगत है। अपने गिने चुने नुमाइंदों को वहाँ पर बिठाने का ये काम करते हैं कि आम पारदर्शिता से चुनाव नहीं करवाना चाहते, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो अगर हमारी ये मांग नहीं मानी जाती तो हम अपने इस डिमांड को लेकर के, चाहे चुनाव आयोग हो या फिर डीसी कार्यालय हो या हमें जहां तक भी जाना पड़े, चाहे हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो हम अपनी आवाज़ को बिना झुके बिना डरे इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। हुआ यहाँ पे आपको मैं घरौंडा वासियों को, भाइयों को, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जागरूक हो जो मेरे भाइयों, क्योंकि आने वाला टाइम इतना ख़राब आ गया है कि आपको ना तो समाज सेवा करने दी जाएगी, ना आपको कोई राजनीति में उतरने देना जाएगा, क्योंकि इतना घपला पहले कर देते हैं ये लोग। अपनी वोटें पहले सिक्योर कर लेते हैं। 500 वोट जीतने वाला एक वार्ड में से वो एमसी बनने का दावेदार हो जाता है और वो 500 ही वोटों का घपला कर देगा, तो आप कहाँ से बनोगे? सबसे मेन बात, आज हम इकट्ठे क्यों हुए? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हमारी वोट काट दी गई है भाई। कैसे काट दी गई है कि 17 वार्डों में हमारी वोट नहीं है। घरौंडे की नागरिकता, आप मेरे को घरौंडे के नाम से दिल्ली मुंबई तक लोग जानते हैं कि ये बंदा घरौंडे का है। मैं घरौंडे का ही नहीं, मैंने तो आज पता लगा कि मेरे तो वोट ही कट गई। और मैं नहीं, कम से कम भी 6-7 हज़ार लोगों की वोटें काटी गई हैं। 584 तो आवेदन चले गए हैं। और जब इनको बोलते हैं तो ये कहते हैं तुम्हारी डेट चलेगी। एक बात तो यार, चलो डेट चलेगी, आज इसके बाद कैसा घपला होता था कि एक वार्ड में दूसरे वार्ड में वोटें घेर दी, पर ये किसको पता था कि हमारी वोटें ही छीन लेंगे। तो यही चीज़ है, ये जो यूपी बिहार की वोटें यहाँ पड़ती हैं पर घरौंडे की वोटें काट देते हैं लोग। तो इसलिए भाइयों थोड़ा ध्यान रखो और हमारा साथ दो, और आगे आने वाले टाइम में हम और भी भीड़ इकट्ठी करेंगे, उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। आज यहाँ कैसे आना हुआ? आज यही आना हुआ, आपको बताई बात कि हमारी वोट कट गई। हम ये एसडीएम को ज्ञापन, ये देखो ज्ञापन है, ये ज्ञापन सौंपने आए हैं एसडीएम जी को, और हम चाहेंगे कि एसडीएम जी हमारी मांग आगे लेके जाएं, और अगर नहीं लेके जाएंगे तो हम उनको भी कटघरे में खड़ा करेंगे। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा।